नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सुबह सुबह की आप सभी को हर हर महादेव। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के 5:30 बजे मैं उठ गई थी और 6 बजे मैं आ गई हूँ किचन में। किचन को एक बार मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ कुकिंग करने से पहले। और सुबह उठते के साथ ही ना मैंने दही को रख दिया था हंकट बनने के लिए बड़ी सी छन्नी में। देखिए कितना सारा पानी इससे निकल गया है। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं और अपनी पसंद की सब्जी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने लिया है खीरा, प्याज और बीटरूट और इसमें अब हम हंकर डाल करके करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसकी वजह से ना ये जो सैंडविच बनाने वाले हैं हम बहुत यम्मी बन करके तैयार होगा। बारीक कटे खूब सारे हरी धनिया की पत्ती डालिएगा। मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी थी तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है। और ये जो हरी मिर्च है ना ये हल्की कम तीखी वाली है तो बच्चे भी इसे ईजिली खा लेते हैं। तो मसाले डाल देंगे। 1 से 1.5 छोटी चम्मच मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला और 1 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। रेगुलर नमक भी डालिएगा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। मसाले अब कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बच्चे हैं तो मैं इसमें ना कम तीखी वाली बनाऊंगी। ज़्यादा तीखा अगर हो जाएगा तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। और इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। साइड में मैं चाय बनने के लिए भी रख दूंगी क्योंकि हस्बैंड को भी आज जल्दी जाना है तो उन्होंने कहा चाय भी बना देना साथ के साथ ही। तो बस मैं चाय बना रही थी और गैस के ऊपर मैंने रख दिया है तवा सैंडविच बनाने के लिए। इस पर लगाया थोड़ा सा बटर और डाला है सेसमी सीड। इससे हमारा जो सैंडविच है ना ऊपर से क्रंची लगेगा, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो वाइट ब्रेड से भी बना सकते हैं। अब एक एक ब्रेड के ऊपर इस तरह से अच्छे से मिक्सचर को फैलाएंगे। देखिए क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे ना तो बहुत मज़ेदार लगती है। अब मैं इसे सेक करके बनाऊंगी। आप चाहो तो इसे एज इट इज ही खाइएगा, बिल्कुल ही हेल्दी है। और देखिए इसमें मायो चीज़ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊँ तो मेरा बेटा ना छोटा वाला अभिनव उसे ना बिल्कुल भी दही पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं इस तरह से हंकड़ वाली सैंडविच बनाती हूँ ना उसे पता ही नहीं चलता है कि मम्मा ने इसे दही से बनाया और वो इजीली खा लेता है। तो सैंडविच मैंने डाल दिया है, ऊपर से डाल दिया है चकला। इसके ऊपर कोई भी भारी सा सामान रखिएगा, इससे क्या होगा सैंडविच में ना बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और हल्का सा प्रेस कर दिया है मैंने। अब चाय में डालूंगी चीनी और चाय पत्ती। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 2 छोटी चम्मच डाला है चाय की पत्ती और बिल्कुल थोड़ा सा मैं चीनी डाल रही हूँ। हम लोग चीनी कम ही लेते हैं। और साइड में मैं यहाँ पर अदरक और एक इलायची को कूट करके डालूंगी। अदरक के बिना ना चाय जैसे बिल्कुल अधूरी सी लगती है। और सुबह की जो चाय होती है ना बहुत ही खास होती है। ऐसा लगता है अगर सुबह की चाय अच्छी मिल जाए ना तो पूरा दिन बन जाता है। और इस भयानक गर्मी में भी ना मतलब कि बिना अदरक वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो किस किस को बिना अदरक वाली चाय नहीं पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3 से 4 मिनट के बाद हमने सैंडविच को टर्न कर दिया है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब दूसरी तरफ से भी हम चकले को रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और 3-4 मिनट के बाद फिर हटाएंगे और इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे सैंडविच के ऊपर कैसा कलर आया। और ये देखिए एकदम सैंडविच बनकर के तैयार हो गया बिना किसी सैंडविच मेकर के। आप बहुत ही आसान तरीके से ना तवे के ऊपर सैंडविच बना सकते हैं और एकदम क्रिस्पी लगती है। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट हमारी जो सैंडविच है बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से अगर आप तड़का लगा करके बनाओगे ना तो और भी ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो चलिए सैंडविच को कट कर लेते हैं। बेटे को मैं दे दूँगी खाने के लिए और हल्का सा ठंडा होगा ना इसके बाद मैं इसे पैक करूँगी टिफ़िन में। गर्मा गर्म पैक नहीं करूँगी नहीं तो ये बिल्कुल ही सॉगी सी हो जाएगी। वैसे तो सैंडविच जब आप दोगे तो वो सॉफ्ट ही हो जाती है लेकिन एकदम से सॉगी हो जाती है अगर गर्मा गर्म आप पैक कर दो तो। ठंडा होने के बाद इसे पैक करके दूँगी और जो गर्म है उसे मैं खाने के लिए दे दूँगी क्योंकि गर्मा गर्म खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है और खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है। तो बाकी का बैटर मैं रख दूँगी, बाद में बनाऊँगी। और चाय बन करके तैयार हो गई है। इतने में हस्बैंड ने कहा कि मुझे भी दे देना खाने के लिए क्योंकि मुझे भी अभी ऑफिस जाना है। तो बस मैं चाय दे दूंगी और बेटे को सैंडविच दूंगी। एक सैंडविच हस्बैंड भी खा लेंगे और दूसरा सैंडविच मैंने रख दिया टिफ़िन के लिए बनने के लिए।
बेटी का टिफ़िन पैक हो गया और सारी चीज़ें दे दिया है। देखिए जब भी मैं बैग उसका का नहीं वीडियो बना लेती हूँ ना सकती है। स्कूल जाते समय का, तो वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए मैं कभी-कभी वीडियो नहीं लेती हूँ और पीछे से ही लेना पड़ता है क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था गुमकी सा हुआ है। और सभी के जाने के बाद हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, तो मैं लग गई हूँ योगा करने के लिए। थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं। ये टाइम मेरा मी टाइम होता है जब मैं अपने लिए करती हूँ, क्योंकि ना आपको कोई भी नहीं बोलने वाला कि तुम ये चीज़ें किया करो, अपने लिए समय निकाला करो। आपको अपने लिए ना खुद से ही समय निकालना पड़ता है और खुद का ध्यान आपको खुद ही रखना है, क्योंकि आप ठीक रहोगे तभी तो आपका पूरा परिवार अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और अच्छा अच्छा खाना आप बना करके उनको खिला पाओगे। क्योंकि सारी चीज़ें आजकल जो होती है ना खाने के ऊपर ही होता है, और अपने आप को फिट रखना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप फिट रहोगे तो और आप खुश रहोगे ना, तो आप अपने घर वालों को भी बहुत अच्छे से खुश रख पाओगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे ABC का जूस। नहा धोआ करके मैंने पहन लिया एक प्यारा सा सूट, क्योंकि आज मुझे ना बड़ा मन कर रहा था कि खुद को पैम्पर किया जाए। वैसे कभी कभी ना हमें खुद के लिए भी समय निकाल लेना चाहिए और खुद को भी पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एक ही जैसे रह रह के ना लाइफस्टाइल बोर सी हो जाते हैं। इसीलिए खुद को कभी कभी पैम्पर कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने बारीक कट कर लिया है एप्पल, खीरा और गाजर, थोड़ा सा बीट रूट, और इनको थोड़ा सा पानी डाल करके ना मैंने ग्राइंड पीस लिया है। अब मैं इसे एज इट इज ही कंज्यूम करूँगी, तो इसलिए मैंने इसे ग्लास में डाल दिया है। आधे नींबू का रस डालेंगे, आप इसमें चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला था। आधा नींबू जो मैंने इसमें डाला था ना, इसकी वजह से बड़ा ही मज़ेदार सा ये ड्रिंक बन करके तैयार हो गया था। तो चलिए मेरे लिए तो तैयार हो गया, अब बेटे के लिए मैं बनाऊंगी, क्योंकि बड़ा वाला बेटा भी सो करके उठ गया है। वो अभी घर में ही है, जब उसका कॉलेज जाने का टाइम होगा ना तब वो जाएगा, तो अभी घर में ही है, तो वो थोड़ा लेट ही उठता है। तो मैं इसे छन्नी से छान करके दूंगी, आप चाहो तो छन्नी से छान करके भी दे सकते हो। और इसमें भी मैंने आधे नींबू का रस निचोड़ दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है ताकि बच्चों को ना थोड़ा चटपटा लगे। अगर आप इसे एज इट इज ही दे दोगे तो बच्चा नहीं पीने वाला है। और यहाँ पर सैंडविच बन करके तैयार हो गई है, तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ कि मेरी जो सैंडविच है ना कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। और साथ में डोसा भी रख दिया है, क्योंकि कल रात मैंने डोसा बनाया था और कोकोनट की चटनी। तो चलिए बेटे को नाश्ता दे दी हूँ मैं, और मैं अपना नाश्ता लेकर के आ गई हूँ बाहर। बेटा भी मेरा साइड में ही बैठा हुआ है, और सबसे पहले मैं ये ABC का जूस पीऊँगी, बहुत ही यम्मी लग रहा था। और साथ में मैंने सैंडविच पी लिया, और यहाँ पर अब मैं बना रही थी लंच। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही थी चिल्ली मशरूम, और मशरूम को मैंने 2 हिस्सों में कट किया था। वो वीडियो मेरी मिल ही नहीं रही थी, करप्ट हो गई, या फिर शायद मैंने मोबाइल ऑन करना भूल गई थी, तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो देखिए मशरूम को अच्छे से धो लीजिएगा गर्म पानी में, और इसके बाद इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है 2 हिस्सों में, और इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा, और काली मिर्ची का पाउडर डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला, थोड़ा सा विनेगर डाला, अदरक लहसुन को क्रश करके डाला है, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। सभी चीज़ों को मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया, और यहाँ पर बाकी की चीज़ें मैं चॉप कर रही थी चिल्ली मशरूम बनाने के लिए। तो बारीक काट लेंगे हम लहसुन और अदरक को, और 1 हरी मिर्च को इस तरह से कट किया है, और ले लिया मैंने शिमला मिर्च, प्याज को अलग अलग कट कर लिया, अलग अलग लच्छों में निकाल लिया है, और टमाटर जो है ना इसको भी कट किया है। जो बीच का हिस्सा था ना उसे मैंने हटा दिया है, ताकि वो बिल्कुल भी सौगी सा ना लगे, और ऊपर के ना जो स्किन थी उसे मैंने कट कर लिया चौकोर शेप पे। और यहाँ पर मेरे पास ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हरी प्याज की पत्ती, तो उसकी जगह पर मैं डालूंगी धनिया की पत्ती, तो उसे भी मैं बारीक कट कर लूँगी। धनिया की पत्ती मैं बाद में कट करूँगी, अभी से कट करके रखूँगी तो उसका कलर ना थोड़ा सा अजीब सा ही हो जाता है। तो चलिए बाकी की सारी चीज़ें मेरी कट गई है, तो अब फटाफट से बना लेते हैं चिल्ली गार्लिक मशरूम। सब कुछ कट गया है, तो चलिए अब बना लेते हैं। देखिए किस तरह से मैंने इसे कट किया है। और ये देखिए मशरूम के ऊपर भी ना मिक्सचर बहुत अच्छे से कोट कर चुका है। नमक डाला था हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो नमक भी डाल दीजिएगा। और यहाँ पर अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो गैस के ऊपर मैं रखूँगी तवा, ये लोहे की कढ़ाई है मेरी, सॉरी तवा बोल रही हूँ, कढ़ाई।
ऑयल का पैकेट मेरा ख़त्म हो गया था, तो रिफाइंड तेल को सबसे पहले रख लूँगी मैं डब्बे में, इसके बाद कढ़ाई में डालूँगी। तो पहले मैंने बहुत सारा तेल कढ़ाई में डाल दिया था, लेकिन फिर मैंने क्वांटिटी कम कर दी, क्योंकि ना ये तेल जल जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसकी क्वांटिटी कम कर दी। कम तेल में ही ना थोड़ा थोड़ा करके हम फ्राई कर लेंगे बैचेज में। अगर आप फ्राई करोगे तो फिर ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा और ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा, फिर आपको ना मतलब जला हुआ तेल खाना नहीं पड़ेगा। वैसे आप लोग इस तेल का क्या यूज़ करते हैं? जैसे फ्राई करते हैं ना, तो उस तेल को आप लोग फेंक देते हो या दोबारा से यूज़ करते हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत कम तेल में चीज़ों को फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल कम बचे। फिर उसे क्या होता है, फिर थोड़ा बहुत ही तेल बचता है तो या तो मैं फेंक देती हूँ या फिर उससे सब्जी बना लेती हूँ। कभी कभी मैं मोस्टली फेंक ही देती हूँ, बहुत कम ही होता है कि मैं उससे सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत कम तेल में मैंने इसको फ्राई कर लिया और बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। 2 से 3 मिनट ही लगते हैं मशरूम को फ्राई होने में, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप चाहो तो इसे एज इट इज भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लग रहा था ये खाने में। ऐसे भी बेटे ने मेरे खाया था, उसको बहुत पसंद आया था। तो मशरूम यहाँ पर मैंने लिया था 300 ग्राम के करीब। दोबारा से मैंने मशरूम डाल दिया है फ्राई होने के लिए, 2-3 मिनट में फ्राई हो जाएगी। और जो ये मिक्सचर मेरा बचा है ना, इसी में थोड़ा सा पानी डालूंगी, कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इसी को मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लेवर है मशरूम का, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसी को यूज करेंगे बाद में। तो अभी मशरूम को फ्राई कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। और देखिए मशरूम के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है और कोटिंग भी बहुत अच्छे से हुई है, तो इसे निकाल लेते हैं अब हम। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार चिल्ली मशरूम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग बनकर के तैयार हुई थी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। हस्बैंड आज मेरे सुबह ही चले गए थे और आज वो लंच करने भी नहीं आने वाले हैं, तो बच्चों ने कहा मम्मा मशरूम है तो आप इसकी चिल्ली मशरूम बनाओ, हमारा बड़ा मन कर रहा है खाने का। तो अब हमने जिस तेल में कढ़ाई में फ्राई किया था ना, उसी तेल को हम डालेंगे वॉक में। तो थोड़ा सा ही तेल लगता है, मतलब कि चाइनीज़ रेसिपी में ज़्यादा ऑयल की तो ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है और इसमें डाला है बारीक कटे अदरक लहसुन। इनको हम 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। जब भी आप कोई भी चाइनीज़ रेसिपी बनाओ ना, तो हाई फ्लेम पर ही भूनें, इसको जलाना नहीं है या फिर ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है। हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो बड़ा अच्छा भून जाता है। और हमें यहाँ पर सौटे करना होता है, भूनना भी नहीं होता है। हल्के हल्के से कच्चा सा फ्लेवर आता है तो बहुत ही अमेजिंग लगती है। अब हमने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और सभी चीज़ों को 30 से 40 सेकंड के लिए बस हम सौटे करेंगे। हल्की सी सब्जियों को ना क्रंची करना है, मतलब क्रंची रखना है। इससे हमारी जो मशरूम की चिल्ली मशरूम है ना, बहुत अमेजिंग लगती है खाने में। अगर ज़्यादा पका दोगे ना आप तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो 30 से 40 सेकंड के लिए हम इनको भूनेंगे। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसी में डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें मशरूम का बहुत सारा फ्लेवर है, तो हम इसे बिल्कुल भी वेस्टेज में नहीं फेंकेंगे, यूज करेंगे, बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो 40 सेकंड के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सॉसेज आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादा सॉस वाले किसी को भी नहीं पसंद है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने डाला रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच मैंने डाला सोया सॉस, 2 छोटी चम्मच में डालूंगी टोमेटो केचप और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच के करीब। और आप इसमें चाहो तो अजीनोमोटो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बिना अजीनोमोटो के बना रही हूँ। और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें डाला है फ्रेश कुटा हुआ काली मिर्ची का पाउडर, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। फ्रेश कूट करके अगर आप डालोगे ना, उसका जो फ्लेवर और स्वाद होता है ना, बिल्कुल ही अलग आता है। तो आप हमेशा फ्रेश कूट करके ही डालें, बहुत अमेजिंग लगती है। थोड़ा सा हमने इसमें चीनी डाला है, इससे ना क्या होगा, जो सॉसेज में खटास होती है ना, वो बैलेंस कर देती है। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर और करेंगे अच्छे से मिक्स। इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी हल्का सा तीखा हो जाता है, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। कर दिया है सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का घोल बना करके रखा है उसे डालेंगे और हाई फ्लेम पर ही 30 से 40 सेकंड के लिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
ताकि इसमें ना कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना पड़े। और कॉर्नफ्लोर को ना अच्छे से उबाल लेंगे। जब तक इसमें अच्छी सी उबाल ना आ जाए ना, तब तक हम इसे इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला है ना तो फटाफट से ये गाढ़ी सी हो जाती है। अब देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने इसमें डाला बिल्कुल थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है तो ध्यान से ही डालेंगे। और करेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। अब हमारा सॉस बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। मैं यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखूँगी। तो यहाँ पर जब हमने टिश्यू पेपर रखा था ना, वो इसी में चिपक गया था, तो उसे हटा दिया है और करेंगे अच्छे से मिक्स। और लीजिए हमारा चिली मशरूम बन करके तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को करेंगे बंद, ताकि ये हल्के से क्रिस्पी भी रहें। अब आप इसमें चाहो तो हरी प्याज की पत्ती डालिए। मैंने यहाँ पर बारीक कटे हरी धनिया की पत्ती डाल दिया और थोड़ा सा डाला है जैसे सफ़ेद तिल। इससे ये बहुत ही क्रंची लगती है खाने में। बहुत यम्मी चिली मशरूम बन करके तैयार हुआ था। तो एक बार ट्राई आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चिली मशरूम तो तैयार है। इसके साथ खाने के लिए बनाऊंगी मैं हर्ब राइस। तो इसके लिए मैंने मशरूम जो फ्राई किया था ना, उसी में से तेल ले लिया है थोड़ा सा, और इसमें डालूंगी मैं बटर। आप चाहो तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हो, लेकिन बटर इससे जल जाता है। और खूब सारे डालेंगे गार्लिक। इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो लहसुन आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। और बिल्कुल बारीक काट करके डालेंगे। 30 से 40 सेकंड के लिए इसे करेंगे सॉटे। और बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे खूब सारी। हर्ब डालेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने मिक्स हर्ब डाला है। और 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। और करेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। और चावल मैंने पहले से ही उबाल करके रखे हैं, तो इसे डाल देंगे। इसे बनाने में बस 2 मिनट लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। चिली मशरूम के साथ तो बहुत अमेजिंग लग रहा था फ्रेंड्स। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ डाला है, तो यहाँ पर बन गया हमारा हर्ब राइस विथ चीज़। बहुत अमेजिंग लग रही थी ये खाने में। तो मैंने यहाँ पर एक ही डाला है स्लाइस चीज़ का। आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को कर दिया अच्छे से मिक्स। तो चलिए गर्मा गर्म थाली लगा लेते हैं आज के लंच की, एकदम स्पेशल वाली हर्ब राइस और चिल्ली मशरूम। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज का लंच हमारा है हर्ब राइस विथ चिल्ली मशरूम। आप लोगों ने क्या खाया?